श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने शब्दालंकार के भेदों पर चर्चा की थी। आपने उसमें शब्दालंकार के भेदों की चर्चा की गई थी हमारे द्वारा। आज अर्था अलंकार की चर्चा करनी है। जैसा कि शब्दालंकार में हम पढ़ चुके हैं कि शब्दालंकार जो है वह शब्द से ही उसकी सत्ता है, अर्थात शब्द जो है, शब्द के चमत्कार के, शब्द के माध्यम से ही जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को हम शब्दालंकार कहते हैं। अब यहाँ पर अर्थालंकार की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि अर्थालंकार के भी कई भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, कई प्रकार के भेद हैं। परंतु उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जानने से पहले, जानने से पूर्व हमें उपमा के अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि उपमा के जो अंग हैं वह कितने हैं। क्योंकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों को पढ़ने के लिए हमें इनके अंगों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात अंग जानना आवश्यक है। तो इसलिए सर्वप्रथम उपमा के हम अंग पढ़ेंगे। उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार के अंग। अब अंग क्या होता है, इस विषय पे अगर थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं तो आप समझें कि अंग हम उसे कहते हैं जो, जैसे आप समझिए कि कोई बिल्डिंग है, वो 4 पाए पे खड़ी रहती है, पिलर्स, 4 पिलर्स पे खड़ी रहेगी। उसी प्रकार यह जो उपमा है, उपमा के जो अंग हैं, इसके भी 4 अंग हैं, अर्थात 4 पिलर समझ लीजिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। देखिए स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। जैसा कि बताया गया कि उपमा के 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों की व्याख्या करनी है, चारों अंगों को समझना है, क्योंकि इन चारों अंगों को समझने के बाद ही हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि कई अलंकार ऐसे हैं जिनमें इनके अंगों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इन अंगों को भली प्रकार से, भली भांति हम जान जाते हैं तो हमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों को पढ़ने में सरलता मिलेगी, उसको जानने में कठिनाई नहीं होगी। तो सर्वप्रथम उपमेय और उपमान की बात की जाती है। वैसे तो साधारण भाषा में लिखा हुआ है, उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए, उपमान उसे कहते हैं जिससे उपमा दी जाए, साधारण धर्म उसे कहते हैं जैसे दोनों, जिसकी उपमा, जैसे आपको बता दूं कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाएगी, किसी वस्तु की किसी विशेष वस्तु से समानता प्रकट की जाएगी या तुलना की जाएगी। तो अगर तुलना की जाती है तो कुछ गुण धर्म के आधार पर ही की जाती है। अगर कुछ उसमें सिमिलरिटी मिलती है, कुछ समानताएं उसमें होती हैं, तभी तो हम उसकी समानता प्रकट करेंगे। तो वही जो साधारण धर्म है, गुण और धर्म, गुण या धर्म की जो समानता है, उसे ही हम कहते हैं साधारण धर्म। वाचक शब्द, वाचक शब्द उसे कहते हैं जिसकी सहायता से समानता प्रकट करने वाले शब्द, मतलब वह शब्द जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि इन दोनों जो वस्तुएं हैं या व्यक्तियों में
समानता प्रकट की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो तुलना करने वाले जो शब्द होंगे उसे ही हम वाचक शब्द कहेंगे। अभी इसकी चर्चा और हम करेंगे। पहले एक लाइन में समझिए, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, साधारण धर्म गुण या धर्म की समानता, तथा वाचक शब्द समानता प्रकट करने वाले शब्द। जो समानता प्रकट करने वाले शब्द हैं उसे हम वाचक शब्द कहेंगे। ठीक। अब सबसे बड़ी बात हम गलती कहाँ करते हैं बच्चों? उपमेय और उपमान में। कई बार देखा जाता है कि हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं और उपमान को उपमेय समझ लेते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम बात हमारी यही है कि हम उपमेय और उपमान का भेद कैसे करेंगे, इन दोनों में हम डिफरेंट कैसे पता करेंगे। सीधी सी बात यहाँ लिखी तो है कि जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए, परंतु फिर भी संशय उत्पन्न हो जाता है कि जो उपमेय और उपमान कभी कभी हम भेद करने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको हम चर्चा इसकी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से हम इसको भली प्रकार से समझ सकते हैं। एक उदाहरण हमने लिया, लिखा है पीपर पात सरिस मन डोला। ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत ही इसको हाईलाइट भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो समझिएगा, इसको मैंने लिखा है पीपर पात सरिस मन डोला। अब पीपर पात का अर्थ, यहाँ पीपर तो लिखा है लेकिन इसका अर्थ होगा पीपल का पत्ता। जो यह पीपल का पत्ता है, पात का अर्थ है पत्ता, पीपर मतलब पीपल, पात पत्ता, सरिस, सरिस का अर्थ होता है समान, और मन का अर्थ आप जानते ही हैं, और डोला का अर्थ होता है डोलना। तो अगर इसका हम अर्थ करें तो कहा जा सकता है कि पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोल रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहां पर कहा गया इसका अर्थ कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन जो है वह डोल रहा है। ठीक, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है। आप देखते हैं हवा चलते ही, कोई भी पत्ता है, यहाँ तो पीपल की बात की गई, पर कोई भी पत्ता है जब हवा चलता है तो वह डोलता ही है, वह चलायमान ही होता है। पर यहाँ पीपल के पत्ते से अपने मन की तुलना की जा रही है कि जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे ही मेरा मन डोला। तो मतलब मन की यहाँ उपमा जो है वह पीपल के पत्ते से की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। अब यहाँ एक बात आप समझ लीजिएगा कि सबसे बड़ी बात कि उपमेय और उपमान आपको डिफाइन करना है। उपमेय और उपमान डिफाइन अगर आपने कर लिया तो समझिए जग जीत गए आप, मतलब आपसे बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान आपको यही देना है कि जो उपमेय और उपमान है ये हमसे डिफाइन हो जाए। तो हमने ये कहा उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, अब आप देखें कि एक और बात हम इसकी विषय में बता दें। उपमेय और उपमान में, उपमेय जो होता है, जो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में, क्योंकि जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, इसे थोड़ा सा कठिन हो रहा है समझने में अगर आपको, तो मैं कह सकता हूं कि उपमेय जो है वह हमारे पास की वस्तु होती है। उपमेय जो है वह हमारे पास की वस्तु होती है, और उपमान जो है वह हमसे दूर की वस्तु होती है। ध्यान दीजिएगा, उपमेय पास की वस्तु है, उपमान दूर की वस्तु है। और उपमान हमेशा
प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है। और उपमेय जो होता है वह शारीरिक होता है। ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट आपको समझने वाला है। अगर यह पॉइंट समझ गए आप, फिर आप उपमेय और उपमान में विभेद करना समझ जाएंगे। उपमेय पास की वस्तु होती है, उपमान दूर की वस्तु होती है। उपमेय शारीरिक होता है, उपमान प्राकृतिक होता है। और उपमेय में अस्वाभाविक गुण है और उपमान में स्वाभाविक गुण होता है। तो मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं उपमेय और उपमान को। जैसा मैंने पहले कहा, उपमेय पास की वस्तु है, उपमान दूर की वस्तु है। उपमेय जो है वह शारीरिक होता है, उपमान जो है वह प्राकृतिक होता है। और उपमेय जो है, उपमान में जो स्वाभाविक गुण होते हैं, उपमेय में हम उसको एक तरह से आरोप करते हैं, अर्थात अस्वाभाविक गुण कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था, पीपर पात सरिस मन डोला। तो सबसे पहले पीपल पात और मन, इन दोनों में आपको बताना होगा कि कौन दूर की वस्तु है और कौन पास की वस्तु है। आप यह बताइए, जो मन है वह मेरे पास की वस्तु है कि दूर की वस्तु है, कि पीपल का पत्ता जो है वह दूर की वस्तु है। मन हमारे शरीर में है, तो मन जो है वह पास की वस्तु हुई। तो जो पास की वस्तु हुई वह उपमेय हो गई। और पीपल का पत्ता हमसे दूर है, किस पेड़ में लगा हुआ पत्ता है, तो वह दूर की वस्तु हो गई, वह उपमान हो गया। ठीक। मन शारीरिक है, मन हमारा शारीरिक है, मन में है। और मन जब शारीरिक है, और यह जो पीपल का पत्ता वो क्या है, प्राकृतिक है। समझिएगा इसको आप समझ गए तो उसमें कई एग्जाम्पल आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और तीसरा, पत्ता डोल रहा है, उसका स्वाभाविक गुण है डोलना। और मन भी तो ऐसा नहीं कि मन हमारे शरीर से निकल के डोलता है, लेकिन मन का जो चंचलता है, मन जो चंचल है, इसी को कहा गया कि जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, उसी प्रकार मन भी हमारा डोल रहा है, चंचल है। तो साधारण धर्म क्या हो गया, गुण या धर्म की समानता। इसमें जो गुण और धर्म की समानता है, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी चंचल है। तो अब पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन नहीं है कि जैसे पीपल का पत्ते का आकार है वैसे हमारा मन हो, लेकिन एक गुण धर्म की समानता है कि जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, उसी प्रकार हमारा मन भी जो है वो चंचल हो रहा है, डोल रहा है। तो यह गुण या धर्म की समानता जो होती है, यहाँ डोला जो लिखा है, यह हो गया साधारण धर्म। वाचक शब्द, जिन शब्दों से समानता प्रकट हो, यह जो सरिस शब्द आया है, यह जो सरिस शब्द आया है यहाँ पर, इससे हमारी समानता प्रकट हो रही है। इसी के नाते हमारा जो है वह समानता प्रकट हो रहा है, इसीलिए सरिस को हो गया, यह वाचक शब्द हो गया। सरिस जो है वह वाचक शब्द है। सरिस क्या है, वाचक शब्द है। हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां मुख और चंद्रमा दोनों में तुलना की जा रही है, तो आप खुद समझिए, मुख हमारे पास हो सकता है कि चंद्रमा। मुख हमारे पास की वस्तु है, चंद्रमा दूर की वस्तु है, अर्थात चंद्रमा उपमान हो गया और मुख जो है वह उपमेय हो गया। फिर जो मुख है वह शारीरिक है और चंद्रमा जो है वह प्राकृतिक है, इसलिए उपमान चंद्रमा हो गया और उपमेय क्या हो गया, मुख हो गया। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब चंद्रमा के समान जो सुंदर कहा गया, जैसे चंद्रमा सुंदर है उसी तरह हमारा मुख भी सुंदर है। तो वह चंद्रमा सुंदर होता है, प्रायः मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाती है। तो जैसे चंद्रमा सुंदर है वैसे मुख भी सुंदर है। तो यह जो सुंदर है, यह इसका साधारण धर्म हो जाएगा और इसका वाचक शब्द क्या होगा, मुख चंद्रमा के समान। जो के समान है यह इसका वाचक शब्द हो जाएगा, ये इसका वाचक शब्द हो जाएगा।
इस प्रकार उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों उपमा के अंग हैं। ये चारों जो हैं उपमा के अंग हैं और इसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि यह जानने के बाद ही हम अर्था अलंकार में जो भेद हैं उसको भली प्रकार से जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद।